जी दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को हमें मिला है बिनांस की न्यूज़ की वजह से। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारा ड्रॉप कहाँ तक जा सकता है, कौन सा एरिया हमारा सपोर्ट है, क्या अभी फंड खत्म हो चुका है या फिर दोबारा हमारी नीचे की तरफ तैयारी है। तो कोशिश करता हूँ इसके अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करने की। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं वीए से, वॉल्यूम एरिया से। जिस एरिया में हम साइडवेज हुए हैं, जिस एरिया में हाई वॉल्यूम है, तो वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। अब ऊपर आते हुए हम अ, 18 मार्च से लेके 10 मार्च तक इस एरिया में साइडवेज रहे, तो इसने हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। और ऊपर हमने 6-7 दिन यहाँ पे रेंज की, तो जब हम दोबारा वापस इस रेंज की तरफ आने लगे, तो इसने भी हमें बहुत अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। और अभी ऊपर जाने की जब ट्राई की, तो 28 के यानी कि इसकी जो रेंज की पीओसी थी, इसने भी दोबारा हमारा एज़ ए रेजिस्टेंस के तौर पे बहुत अच्छा काम किया। और नीचे ड्रॉप से पहले दोबारा हम वीएएल से ड्रॉप हुए हैं, यानी कि ये इस रेंज के अंदर हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिली, हम यहाँ पे रोटेट नहीं कर सकते थे रेंज को, यानी कि यहाँ से हम दोबारा ऊपर की तरफ, हाई की तरफ नहीं जा सकते थे। ये इस वॉल्यूम एरिया ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। अब इसके बाद जो वॉल्यूम एरिया बन रहा है हमारे पास, जिस एरिया में हमने कुछ अरसा टाइम गुज़ारा है और वॉल्यूम बिल्ड किया है, वो ये वाला एरिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे फेयर वैल्यू गैप, सिंगल प्रिंट्स और इनएफिशिएंसीज़ हैं, यहाँ पे कुछ इम्बैलेंसेस हैं, जिनको हमें फिल करना होगा उधर आने से पहले। तो इस रेंज को अभी हम ज़हन में रखते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हैं, उनके ऊपर नज़र डालते हैं कि यहाँ पे जब आएँगे या नहीं आएँगे या तब आएँगे सो आएँगे, उससे पहले हमें ट्रेड एरियाज़ कौन से मिल सकते हैं। तो उसके लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बन रहा है, वो बन रहा है 25.2 के का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे पास। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ओल्ड स्ट्रक्चर भी यहीं पे ही था, तो दोबारा अगर हमें यहाँ से बाउंस मिलता है तो ट्रेड हमें मिल सकती है। और उसके नीचे 24.2 का एरिया, यहाँ पे हमारी इस वैल्यू एरिया की वीएएच भी आ रही है, हाई एरिया भी आ रहा है। तो ये हमें एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन उससे पहले हमारा जो टारगेट होना चाहिए 25.2 के होना चाहिए। तो इस एरिया को हमने ज़हन में रखना है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हम दोनों जगहों से बाउंस करते हैं, तो हमारे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वो हमारा 26.6 के होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इसने हमें मल्टीपल सपोर्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है। और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, इस हाई की वजह से यहाँ पे हमारी काफ़ी अच्छी सपोर्ट बिल्ड हुई, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, जिसने हमें काफ़ी अरसा यहाँ पे ऊपर ही रखा, इस प्राइस से ऊपर ही रखा। चूँकि अब हम दोबारा जब ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, तो ये हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस ज़ोन होगा। तो इस एरिया को आपने ज़हन में रखना है। 26.6 का जो एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन होगा। नीचे 25.2 के है और 24.2 के, ये 2 लेवल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये ब्रेक होते हैं तो 22 के होगा, जो कि हमारा पीओसी और वीएएल के नज़दीक-नज़दीक है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें, अगर हमें यहाँ से ट्रेड मिलती है या यहाँ से ट्रेड मिलती है, तो हमारे पहले जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं, वो 26 के और 26.6 के होने चाहिए। 26 के ये हमारा इसके हिसाब से, विक के हिसाब से, और ये वाला 26.6 के मेन, यानी कि लोकल रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी और उसके बाद यहाँ पे मिलेगी। ये 2 हमारी लोकल रेजिस्टेंस होंगी। अभी हम जहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो पहला जो हमारा यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा कि वापसी की तैयारी हो चुकी है या हो गई है, तो हम सबसे पहले 25.8 को क्लेम करेंगे। तो फिर ऊपर की तरफ हमारा हम यहाँ तक जा सकते हैं, यानी कि हम ये एक गेस कर सकते हैं कि हाँ जी, अब हमारी जो तैयारी है वो 26.6 के की है। उसके लिए पहले हमें इस एरिया को क्लेम करना है। जब तक इसको क्लेम नहीं करते, 25.2 और 24.2 का जो हमारा ये 2 लेवल्स हैं, यहाँ तक आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एनकेड वीवैप। ये जो एनकेड वीवैप्स हैं, ये एमएस से काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी पावरफुल टूल्स हैं। इनको हाई और लो पे ड्रा करना होता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा ग्रुप जॉइन कर लें, जहाँ पे मैं ये फ्री में बिल्कुल आपको सिखाता हूँ कि एनकेड वीवैप किस तरह से लेनी है और कौन-सा अच्छा पॉइंट है, जहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो हमारी 19 के वाली वीवैप थी, एनकेड वीवैप, इसने देखें यहाँ पे बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया। जब हम 30 के से वापसी की तरफ आ रहे थे, तो ये एज़ ए सपोर्ट बनी हुई थी। लेकिन जो हमारी 30 के की हाई की थी, वो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई थी। और फिर जब ये ब्रेक हुई, तो उसके बाद दोबारा हमारी 19 के लो वाली जो एनकेड वीवैप थी, दोबारा से हमारी वो रेजिस्टेंस बन गई। और अभी का जो हमारा ये आया था, थोड़ा-सा एक रैली कह लें या पुल कह लें, वो भी हमारी हाई वाली जो एनकेड वीवैप है, वहाँ से हमें रिजेक्शन
क्लियर रिजेक्शन देने के बाद नीचे की तरफ आई है। तो ये एनकेड वीवैप लाजमी पुल करें आप, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद हमने ये जो हमारा ईयरली स्टार्ट हुआ और हमने जो यहाँ पे लो बनाई, यहाँ से एक एनकेड वीवैप मैंने ड्रॉ की हुई है। तो इस पे देखें इसने बहुत अच्छा यहाँ पे भी सपोर्ट किया और यहाँ पे भी जब हम काफ़ी अरसा इधर रेंज बाउंड रहे, साइडवेज रहे, तो इसी एनकेड वीवैप के गिर्द ही रहे। तो अभी ये हमारी 25.2 के पास आ रही है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल प्लस एनकेड वीवैप, ये 2 चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। इसके बाद फिब्स की बात करते हैं। हमारा जो टोटल रिट्रेसमेंट का फिब है, उसमें जो हमारा बायर गोल्डन जोन बन रहा है वो 23.9 यानी 24 के पास बन रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। अभी 25.23 के जो हमारा लेवल बन रहा है, यहाँ पे 0.5 आ रहा है। और ये जो हमने लोकल एक हाई बनाया था, लोअर हाई बनाया था, वहाँ से मैंने जो ये फिब ड्रॉ की थी, उसी के गोल्डन जोन से हमें रिजेक्शन मिली, यानी कि सेलर फिब से। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ये वाला होना चाहिए अभी तक, नेक्स्ट ऊपर जाने से पहले। तो ये चीज़ें, अब सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखते हैं। एनकेड वीवैप, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल और प्लस वीएस। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि यहाँ पे एनकेड वीवैप भी है, 0.5 का लेवल भी है और ये हमारा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर का सपोर्ट ज़ोन भी है। अगर ये हमारा ब्रेक होता है, यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर नज़र रखनी है 25.2 के ऊपर। ये हमारा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं 25.8 के को, तो फिर हम 26.6 के ऊपर टारगेट रखेंगे कि ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इसको हमने ब्रेक करना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑर्डर बुक्स की। तो ऑर्डर बुक्स जो है वो भी हमारी 25 के ऊपर बहुत अच्छे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 25 के से 23 के जोन में। तो ये हमारी स्पॉट की ऑर्डर वॉल्स हैं, हमें यहाँ से बाउंस मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो फिर वही वाला जोन हमारे बाकी लेवल्स के साथ ये अलाइन कर रहे हैं, स्पॉट के ऑर्डर्स भी। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी बाइनांस के ड्रॉप के ऊपर। मुझे डीएम में काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि अब बीएनबी भी एफटीटी की तरह या एफटीएक्स की तरह ड्रॉप होने लगा है, ज़ीरो पे जाने लगा है। इस केस के बाद क्या सीन होने वाला है, मैं उसकी थोड़ी-सी आपको तफसीलात बता देता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरह से होगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक हमारा जो आउटफ्लो था एक्सचेंज की तरफ से, वो इस तरह से नहीं देखने को मिला। विड्रॉल इस तरह से नहीं हुए, एक्सचेंज के रिजर्व्स उस तरह से कम नहीं हुए जिस तरह एफटीएक्स के हुए थे। जिस तरह एफटीटी के वक्त या उसके ड्रॉप के वक्त, कोलैप्स के वक्त, जिस तरह से वहां से लोगों ने और उन्होंने एक्सचेंज ने विड्रॉल करना स्टार्ट किया था, इस तरह से अभी तक बाइनांस में नहीं हुआ। 3 से 5 हजार बीटीसी विड्रॉल हुए हैं, जो कि एक मामूली बात है। तो अगर हमें यहाँ से बाउंस मिलता है, दोबारा से रिकवर करती है मार्केट, तो ये न्यूज़ हज़म हो जाएगी। और मेरे ख्याल से जिस तरह से एक्सआरपी की वो इसकी एसईसी की और एक्सआरपी की एक कानूनी बैटल चल रही है बहुत अरसे से, इसी तरीके से बाइनांस की भी ये चलेगी और मुख्तलिफ मौकों पे इसी तरीके से डंप और पंप आते रहेंगे। तो ये न्यूज़ आहिस्ता-आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके जो इफ़ेक्ट हैं, जिस तरह एक्सआरपी की हुई थी, एक्सआरपी का कहा जा रहा है कि इसी मंथ के एंड में उनका भी केस सॉल्व हो जाएगा, यानी कि जून में। तो इसी तरीके से मुझे भी ये तकरीबन वैसे ही चीज़ लग रही है। मैंने अभी इसको इन डेप्थ नहीं पढ़ा, ना इसके ऊपर रिसर्च की। इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा इन डेप्थ कि मुझे क्या लग रहा है, ये जो बाइनेंस का केस है और एक्सआरपी का जो केस है, इन दोनों केस के ऊपर मैं इन डेप्थ वीडियो नेक्स्ट बनाऊँगा। लेकिन ये तकरीबन उसी तरह से ही चलेगा, केस सालों-साल चलेगा। जिस तरह से एक्सआरपी का चला, इसी तरह से सीज़ी बाइनेंस के ऊपर जो ये केस हुआ है, ये भी इसी तरह से चलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना था। आप इन लेवल्स को मार्क कर लें। जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट में पूछें या हमारे ग्रुप में बात करें।